क्वेश्चन था मेरे को कि हमारे कुंडली में मून साइन सन साइन दोनों होते हैं ना, तो बट ऐसा क्यों बोलते हैं कि मून साइन इम्पोर्टेंट होता है ज़्यादा, और अगर मून साइन इम्पोर्टेंट है तो फिर सब लोग सन साइन क्यों देखते हैं? असल में क्या होता है कि सन साइन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। और अब सन एक साइन में या राशि में एक महीने तक रहता है। एक महीना रह करके फिर वो नेक्स्ट राशि में ट्रांजिट करता है। अच्छा। तो सन साइन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक महीने तक जितने लोग भी पैदा होते हैं उन सबका सब चीज़ें एक ही जैसी होनी चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं। तो दैट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। एक जेनरिक आप जरूर उनके बारे में बता सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी जो होती है और लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट में जो डिफरेंस आता है उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में, उनके काम करने के तरीके में, उनके प्रोफेशन में, है ना, वो सारा मून साइन से ज़्यादा गवर्न होता है। क्योंकि मून क्या होता है, एक राशि में 2.25 दिन रहता है। अच्छा। उसके बाद वो राशि चेंज कर देता है। हमारे जितने भी प्लानिटरी पोजीशन है सोलर सिस्टम में, उनमें सबसे ज़्यादा फास्ट मून मूव करता है। तो एक राशि में ज़ोडिएक में वो 2.25 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। अच्छा। और नेक्स्ट राशि में चला जाता है। तो उससे आपको मून साइन से अगर आप देखोगे कि जिस राशि में चंद्रमा जी आपके पैदा होने के टाइम पे बैठा है वो मून साइन कहलाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरीके से बिहेवियर कैसा होता है, उनका माइंड कैसा होता है, उनके काम करने का तरीका कैसा होता है, उनके रिलेशनशिप कैसे होते हैं, वो बदल जाते हैं। वो वेरिएशन मिलेगा आपको। और उससे भी ज़्यादा आप लग्न देखते हैं। एसेंडेंट का महत्व है कि जिस समय बर्थ लेता है कोई बच्चा, उस समय जो है ईस्ट में कौन सी लग्न राइज कर रही होती है। अच्छा, मतलब वो जो मेरा टाइम वो 1.5 से 2 घंटे के बीच में लग्न बदल जाती है, तो और ज्यादा आपको जो वैरायटी मिलती है उसका नीचे रीड करने में। तो लग्न की ये महत्व है। और मून की महत्व ये है कि मून आपका माइंड का कारक भी है। माइंड का कारक मतलब मन का कारक। अच्छा। ज्योतिष में मून को आपके मन का कारक, मन का सबसे ज्यादा असर मून का पड़ता है। मून बहुत मूवमेंट फास्ट करता है, चंचल होता है। आप देखो ना, जैसे कि जब क्या कहते हैं उसको, पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, तो आप देखो ज्वार भाटा इसी तरह से समुद्र में आने हैं, वैसे तो रोज आते हैं। ज्वार भाटा मतलब यू मीन मतलब हाई टाइड, लो टाइड, है ना। जब पूर्ण फुल मून होता है तो हाई टाइड काफी आता है। तो उसका इफेक्ट, उसकी ग्रेविटी का, मून का, पानी चूंकि फ्री सरफेस है समुद्र में, फ्री, तो वो उस पर इफेक्ट आता है, तो पानी ऊपर की तरफ राइज करता है उसकी ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशन पुल मून का ज्यादा हो जाता है। इसी सेम वे मून आपके माइंड को भी इफेक्ट करता है। ओके। पूर्णमासी के दिन पैदा हुए बच्चे और अमावस्या के दिन पैदा हुए बच्चों का माइंड डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। तो ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं बच्चे। तो इसलिए मून साइन अगर आप पकड़ेंगे किसी का, तो मून साइन के बेस जो आपके इंसाइट्स हैं एस्ट्रोलॉजिकल, वो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मिलती है। तो अगर मैं पूछूं साफ सपाट बात, क्या होगी? मून साइन ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। पर वो इसलिए जेनरिक नहीं हो सकता क्योंकि वो लग्न के बेसिस पे डिपेंड करता है। लग्न के हिसाब से फिर बदल जाता है आपका वो। और उसमें भी सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है लग्न में भी कि आपका बर्थ टाइम जितना एक्यूरेट होगा। लग्न के बाद आपका मेन चार्ट लग्न होता है। लग्न क्या है? लग्न चार्ट आपका बर्थ के टाइम पे जो आकाश में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसका वो पिक्टोरियल डायग्राम है, एक तरीके से उसका ब्लूप्रिंट है कि आपके जन्म समय में ज़ोडिएक में अलग अलग प्लैनेट्स किस जगह पे पोजीशन थे। वो खाका आपका जो है जन्म कुंडली है, इसको आप लग्न चार्ट। पर एक क्वेश्चन है कि मेरा मानो जैसे सन साइन एक्वेरियस है और मून साइन कैंसर है, तो सन साइन मेरे क्या चीजें बताता है और मून साइन मेरे क्या चीज बताता है? कि फॉर एग्जांपल क्या सन साइन मेरा कैरेक्टर बताता है या मून साइन वो बताता है, या दोनों का रोल क्या है मेरे इसमें?
एक्चुअली क्या है कि ज्योतिष में किसी भी डीप इनसाइट आपको अगर स्टडी करनी है, डीप इनसाइट्स देनी है किसी को, तो उसके बारे में हम लोग ये देखते हैं कि लग्न, सन साइन और मून साइन दोनों में से, तीनों में से जो भी स्ट्रांग होता है, आप उसके ऊपर बेस करके आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। उसका रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा आपको, मिलेगा सबका। लग्न से भी आप अगर कोई चीज़ किसी के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो उसका भी रिजल्ट मिलेगा, उसके दशा और उसके आज के समय में ग्रहों के ट्रांजिट के हिसाब से। लेकिन अगर उसका सन साइन ज़्यादा स्ट्रांग है, सूर्य लग्न जिसको आप कह सकते हैं, और चंद्र लग्न जिसको आप कह सकते हैं, जिस राशि में चंद्रमा बैठा उसको लग्न बना दें, अगर फर्स्ट हाउस बनाते हो, तो अगर वो इनमें से जो भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसके ऊपर अगर आप बेस करके करेंगे तो आपको रिजल्ट और ज़्यादा एक्यूरेट मिल सकते हैं। तो ये तीनों तरीके से आप देखिए उसको डिटेल में। और अगर मुझे डिटेल में देखना हो तो क्या करना होगा? हाँ, तो हम पहले स्टडी करेंगे ना कि लग्न चार्ट उसका लग्न स्ट्रांग है या सन लग्न। अरे ये नहीं बोलना आपको, ये आपका था कि अब आपको ऐसे बोलना है कि तो फिर आप एथोलॉजी। अच्छा। तो फिर आप तुम मेरे से कंसल्टेशन लो, एथोलॉजी बाय अभी तो चल रहा है। कोई बात नहीं, वो मैं काट दूंगी। अब मैं फिर से वो पूछ रही हूँ। हाँ, तो अगर मुझे डिटेल में जानना हो तो क्या करना होगा? डिटेल में जानने के लिए तो हमारा जो एथोलॉजी एस्ट्रो करके इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, वेबसाइट भी है, आप उसके थ्रू आप मेरे से डिटेल कंसल्टेशन ले सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। उसके लिए टाइम फिक्स करिए, अपना बस डिटेल शेयर कीजिए, और दैट इज ए प्रोफेशनल कंसल्टेशन विच आई कैन गिव यू। या फिर तो आप संपर्क कर सकते हैं 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए, या टेलीफोन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकते हैं। बढ़िया, कूल।